हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन मतलब यूरिनेशन। तो एग्जैक्टली बेटा कैसे यूरिनेशन हमारी बॉडी में होता है, हाउ द यूरिन एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। ओके, तो यहाँ पर एक पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इन द किडनी, यानी बेटा किडनी में यूरिन फॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन। वहां से फॉर्म होने के बाद इट इज फिल्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। वो कहाँ आएगा बेटा? यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ द ब्लैडर वॉल सेंड द सिग्नल टू सीएनएस ब्रेन। अब बेटा ये जो ब्लैडर है, ब्लैडर के ऊपर क्या होंगे बेटा? स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे, एंड दिस स्ट्रेच रिसेप्टर गिव्स मैसेज टू ब्रेन। ब्रेन को मैसेज देंगे। द स्ट्रेच रिसेप्टर गिव्स मैसेज टू सीएनएस। द सीएनएस passes द सिग्नल थ्रू द मोटर न्यूरॉन टू द वॉल ऑफ ब्लैडर। सीएनएस में से बेटा मोटर न्यूरॉन दो जगह मैसेज भेजेंगे। एक तो वॉल ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर का वॉल क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड द स्फिंक्टर, द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर गेट कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर। यहां पर बेटा यूरेथ्रल स्फिंक्टर होगा, मतलब वाल होंगे बेटा, यूरेथ्रल वाल होंगे। वो स्फिंक्टर क्या होंगे बेटा? रिलैक्स। तो स्फिंक्टर रिलैक्स होगा और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा। द यूरिन विल कम आउट कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन इज नोन एज द मिक्चुरेशन। ये जो न्यूरोनल मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं बेटा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। यानी बेटा कई बार आपने देखा होगा कि ब्लैडर फुल होने के बाद मैसेज चले जाते हैं, यहां से यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होने का भी मैसेज आ जाता है, पर पर्सन जब तक विश नहीं करता रिलैक्स करने का, मीन्स ये जो आपको यूरेथ्रल स्फिंक्टर दिख रहा है बेटा, उसमें दो स्फिंक्टर होंगे, एक एक्सटर्नल भी होगा, एक इंटरनल भी होगा। इंटरनल रिलैक्स हो जाएगा, पर एक्सटर्नल होगा वो वॉलेंट्री होगा। जब बंदा खुद वो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को ओपन करेगा, द यूरिन विल कम आउट फ्रॉम द बॉडी, एंड वंस इट इज ओपन इट विल बी नॉट एबल टू क्लोज्ड इमीडिएटली। वो क्लोज भी नहीं होगा। मीन्स एक बार यूरिन आना स्टार्ट हो गया बेटा बाहर, तो वो फोर्स से बाहर आ जाएगा। मतलब वापस एक बार देखते हैं बेटा, यहां से चार्ट के फॉर्म में यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इन द किडनी, फॉर्म्ड होने के बाद फील्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर में फील्ड होगा। ब्लैडर के अंदर जो स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे वो मैसेज भेजेंगे ब्रेन को, ब्रेन में से मोटर रिस्पॉन्स आएगा बेटा, और स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर होगा, और यूरिन विल कम आउट फ्रॉम दी बॉडी। ये पूरा बेटा चार्ट है। किडनी में यूरिन फॉर्म होगा, वहां से जाएगा बेटा ब्लैडर में, ब्लैडर फुल्ड होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होंगे बेटा? स्ट्रेच रिसेप्टर स्ट्रेच होंगे, और इट गिव्स मैसेज टू ब्रेन। ब्रेन मोटर न्यूरॉन से दो रिस्पॉन्स करेंगे। एक बेटा मोटर न्यूरॉन से वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, इसके स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। साइमल्टेनियसली जो स्फिंक्टर होंगे बेटा, यूरेथ्रल स्फिंक्टर, उसको वो रिलैक्स करेगा, और जैसे वो रिलैक्स होंगे द यूरिन विल कम आउट फ्रॉम दी बॉडी। और ये जो बेटा न्यूरोनल रिफ्लेक्स एक्शन है उसको मिक्चुरनल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं बेटा। ओके, टेक्स्ट बुक में कैसे दिया हुआ है बेटा? तो टेक्स्ट बुक में ये पूरा कंटेंट दिया हुआ है। यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा बेटा, वेयर इट इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। वॉलेंटरी सिग्नल इज गिवन टू द सीएनएस। फिर वॉलेंटरी सिग्नल जाएगा बेटा सीएनएस में। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो सिग्नल बेटा जाएंगे वो किसकी वजह से जाएंगे? स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड द सिग्नल टू सीएनएस। जो बेटा ब्लैडर के स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे वो सीएनएस को रिस्पॉन्स करेंगे। CNS passes the motor message to initiate the contraction। CNS में से मोटर न्यूरॉन का मैसेज आएगा कि भाई आप स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो ब्लैडर के, और साइमल्टेनियसली रिलैक्स करो बेटा यूरेथ्रल स्फिंक्टर को। और जब यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा द यूरिन विल कम आउट फ्रॉम द बॉडी, जिसको हम बोलते हैं बेटा मिक्चुरेशन। और ये जो न्यूरोनल मैकेनिज्म है बेटा उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बेटा। क्लियर? अब आगे देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ यूरिन दिया हुआ है बेटा, कि देखो एडल्ट ह्यूमन है, एक्सक्रीट अराउंड 1 to 1.5 लीटर ऑफ द यूरिन पर डे। यानी बेटा अराउंड 1 to 1.5 लीटर यूरिन हम पर डे एक्सक्रीट करते हैं। सो एडल्ट ह्यूमन
कितना बेटा, अराउंड 1 to 1.5 लीटर यूरिन हम क्या करते हैं बेटा, एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट पर डे। कलर कैसा होता है बेटा, तो यूरिन का कलर होगा दैट इज लाइट येलो कलर होगा। वाटरी फ्लूइड इज स्लाइटली, ओके, वाटरी फ्लूइड बेटा उसका स्लाइटली येलो कलर होगा। पीएच क्या होगा बेटा, तो यूरिन का पीएच होगा एसिडिक्स, वो 6 पीएच होगा एंड हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर बेटा, उसमें से एक टिपिकल के कैरेक्टरिस्टिक, एक टिपिकल बेटा उसमें से क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, यानी स्मेल आएगा बेटा उसमें से। एवरेज बेटा कोई भी बंदा है तो अराउंड 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड पर डे, यानी कितना बेटा, 25 to 30 ग्राम यूरिया पर डे हम क्या करते हैं बेटा, एक्सक्रीट करते हैं। अगर कई बार बेटा क्या करते हैं, यूरिन का एनालिसिस भी होता है। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है बेटा जिसमें किडनी में से जो यूरिन फॉर्म होता है उसका भी हम रिपोर्ट निकालते हैं, यूरिन एनालिसिस बोलते हैं। आपने भी बेटा कई बार करवाया होगा, ब्लड एनालिसिस भी होता है, ब्लड रिपोर्ट भी होता है, यूरिन रिपोर्ट भी होता है। यूरिन में इंफेक्शन है, डायबिटीज है तो भी यूरिन का रिपोर्ट होता है बेटा। तो एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल, अगर यूरिन में इफ प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज है बेटा, यूरिन में ग्लूकोज है, उसका मतलब क्या हो गया, ये सिम्टम्स हो गया बेटा ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोसूरिया। और अगर यूरिन में बेटा प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी है, क्या है, कीटोन बॉडी, तो उसको क्या बोलते हैं, कीटोन्यूरिया। ज्यादा एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिनूरिया। ज्यादा प्रोटीन है, प्रोटीन्यूरिया। ब्लड है, आरबीसी है, हिमेटूरिया। ओके, यानी बेटा जो भी चीज ब्लड में ज्यादा होगी उसके पीछे आप यूरिया लगा दो। ग्लूकोज है, ग्लाइकोसूरिया, कीटोन बॉडीज है, कीटोन्यूरिया, और वो इंडिकेट करता है बेटा पेशेंट को डायबिटीज मेलिटस है, यानी ब्लड में यूरिन में अगर शुगर है दैट इंडिकेट द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज मेलिटस। कई बार किडनी में बेटा स्टोन होता है, और स्टोन अगर यूरेटर में फंस जाता है बेटा तो ब्लीडिंग होता है, तो यूरिन में ब्लड आता है, उसको बोलते हैं हिमेटूरिया। क्या बोलते हैं बेटा, हिमेटूरिया भी बोलते हैं। तो ये सब कंडीशन है बेटा किडनी का नॉर्मल क्या क्या होता है यूरिन में, और उसका डिजीज हम कैसे यूरिन एनालिसिस करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बेटा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द ऑर्गन अदर देन द किडनी हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ द वेरियस सब्सटेंस। तो यहां पर देखो बेटा लंग्स है, तो लंग्स कैसे हेल्प करते हैं, लंग्स जो है बेटा वो हेल्प करते हैं रिमूवल ऑफ CO2 एंड वाटर। अब देखो बेटा लंग्स में से CO2 रिमूव होता है, वाटर रिमूव होता है। हम कई बार कांच के ऊपर ऐसा करो तो एक बाफ जैसा हो जाएगा, एक मॉइस्चर जैसा आएगा, क्योंकि लंग्स में से CO2 और वाटर रिमूव होते हैं। और अराउंड बेटा 200 ml पर मिनट, 200 ml पर मिनट CO2 हम क्या करते हैं बेटा लंग्स में से एक्सक्रीट करते हैं। लीवर की बात करें तो लीवर में से बाइल होता है बेटा, लीवर सिक्रीट द बाइल कंटेनिंग, बाइल में क्या होता है, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्टेरॉल, डिग्रेडेड स्टीरॉयडल हार्मोन्स, विटामिन्स एंड दी ड्रग्स होंगे बेटा। मोस्ट ऑफ देम पास आउट अलोंग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट, यानी बेटा लीवर में से जो बाइल आता है, बाइल के साथ साथ ये सारे सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा, स्टूल के साथ यानी डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ बेटा बॉडी में से बाहर निकलते हैं। वो क्या करता है बेटा, सिक्रीट द बाइल कंटेनिंग बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्टेरॉल, डिग्रेडेड स्टीरॉयडल हार्मोन, विटामिन है, कोई ड्रग है बेटा, तो वो बाइल के साथ बॉडी में से बाहर निकल जाता है और वो डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ बेटा बाहर निकलता है। तो ये हो गया बेटा लंग्स और लीवर। लंग्स में से CO2 एक्सक्रीट होता है अराउंड 200 ml पर मिनट और वाटर एक्सक्रीट होता है। लीवर में से बेटा बाइल के साथ साथ बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टीरॉयडल हार्मोन, विटामिन है और सर्टेन ड्रग्स बेटा डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ बाहर आता है। फिर है बेटा स्किन। तो स्किन आपको पता होगा कि उसमें सिबेसियस ग्लैंड होती है और स्वेट ग्लैंड होती है। ऑयल ग्लैंड बोलते हैं और स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। तो जो स्वेट है बेटा
कंटेन द वाटर, NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा। स्वेट अगर आप टेस्ट करो बेटा तो आपको थोड़ा सॉल्टी टेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर है, NaCl है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया है और लैक्टिक एसिड है। काम क्या है बेटा स्वेट का? प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू गिव कूलिंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी। स्वेट हम कब करते हैं बेटा? जब भी पसीना होता है उसकी बात करते हैं, तो वो बॉडी को कूल रखने के लिए, जब भी आपको गर्मी लगती है, हॉट टेम्परेचर होता है, हॉट होता है आसपास बेटा एनवायरनमेंट, तब हमें पसीना होता है, तब बेटा स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं और सिक्रेट स्वेट। क्यों स्वेट सिक्रेट करते हैं? प्राइमरी फंक्शन है बेटा उसका बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देना, बॉडी सरफेस को कूल करना। दूसरा है बेटा सेबेसियस ग्लैंड, एलिमिनेट द स्टेरॉल, उसमें से ऑयली सब्सटेंस एक्सक्रीट हुआ है, स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन, वैक्स थ्रू द सीबम, और वो सबको हम ऑयल बोलते हैं या फिर सीबम बोलते हैं। सीबम प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग ऑन द स्किन। सीबम क्या करेंगे बेटा? ऑयली कवरिंग करेंगे। कई सारे आप देखो बेटा किसी बंदे की स्किन एकदम ऑयली होती है, कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं ड्राई स्किन होती है। ये भी विंटर में ड्राई स्किन की वजह से क्या होता है बेटा? स्किन फट जाती है। पर अगर ऑयली स्किन है तो वो प्रोटेक्ट करता है, और स्किन नहीं फटने का रीजन भी है बेटा सेबेसियस ग्लैंड, जो स्किन को प्रोटेक्शन देती है। सलाइवा एलिमिनेट द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। सलाइवा में से बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट होता है। कई बार बेटा आप एंटीबायोटिक लेते हो ना, वो भी सलाइवा से एक्सक्रीट होता है। एंटीबायोटिक लेने के बाद आपको मुंह में अजीब सा टेस्ट आता है, 1-2 दिन आप बीमार हुए तो मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है। ऐसा हम बोलते हैं कि कुछ अच्छी खाने की एक इच्छा हो गई है। क्यों? क्योंकि मुंह का टेस्ट चेंज हो गया, क्योंकि आपने एंटीबायोटिक लिया है, और वो एंटीबायोटिक भी बेटा बॉडी में सलाइवा से क्या होता है बेटा? एक्सक्रीट होती है। क्लियर बेटा? तो ये है अदर ऑर्गन लाइक स्किन, सलाइवा, लीवर और दी लंग्स। दीज आर दी अदर ऑर्गन विच इज हेल्प इन दी एक्सक्रीशन ऑफ दी वेस्ट बेटा। क्लियर? तो बेटा अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।